ओम शांति। आज 28/4/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? तो बाबा ने कहा, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। बाप तुम्हें अपने सतधर्म की पहचान देते हैं। इसीलिए ग्रंथों में जो बात कही गई कि निज धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है और पर धर्म में मरना भी भयावह है। तो निज धर्म हमारा क्या है? जब हम इसे भूल ही जाएंगे तो हमारी तो मृत्यु फिर भयावह होनी ही है। तो बाबा ने कहा, असली धर्म को भूल गए हो, और धर्म भूलने का ही जो कर्म करते कारण जो कर्म करते वो भ्रष्ट हो जाते। बाप तुम्हें सतधर्म की पहचान देते हैं। साथ ही साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी? बाप ने कहा। और किन प्राणियों को कहा? हम बच्चों को कहा। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, बच्चे जान गए हैं कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो। क्या पूछना है? कि हम कहाँ तक पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि वैसे इन जनरल हम लोग कहते हैं ना आदि सनातन धर्म के हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूरा वाक्य ये है, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन? देवी देवता। लेकिन हम इस समय पतित हैं तो देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं हिंदू हिंदू तो हमें मुस्लिम्स ने आके टाइटल दे दिया, हम हिंदू कहलाने लग गए। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहला सकते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण क्या हुआ? अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार कहते हैं ना, तो सब एक जैसा था। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं, तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले महारानी लक्ष्मी नारायण कौन थे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे। उनकी भी डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। बहुत सतयुग था, फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते।
यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह सीताराम का राज्य था। वह भी डिनाइस्टी चली, जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, ऐसे थर्ड फोर्थ जनरेशन चलती थी ना, ऐसे चलता है। वैसे भारत में भी ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया कोई नहीं जानते हैं। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रास्ता है बाप, तो जरूर सत्युग की नई दुनिया का रास्ता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। वह भारत स्वर्ग था और अब नर्क बन गया है। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते हैं, हम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कोई कैसे? बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं, शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि भैया बुद्ध की जयंती है, क्राइस्ट की जयंती है। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, अच्छा आके क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। तो बाबा ने कहा यह 84 का चक्कर है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह के गप्पोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय सब रचना और रचना के लिए ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि है माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे। बाप बैठ रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए, अपने धर्म को भूल गए। ये भी ड्रामा अनुसार होना ही है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच से ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहता है, फिर सूक्ष्म वतन में रहता है। वह स्थूल वतन है। स्थूल वतन सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 तबके हैं, गॉड इज़ वन। उनकी रचना भी जो चक्र फिरता रहता है, सतयुग से त्रेता फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, न कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पार्ट तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं। बच्चे पतित बन जाते, इसलिए चिल्लाते। बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते। रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है।
जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम, ये दुख धाम है। 100% इंसॉल्वेंट 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो। वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता। यह सारा तुम भारतवासियों का चक्र, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी, अभी तुम फिर आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए भारत के वर्ण हैं, अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बन रहे हैं, फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर तुम दुख धाम में आते हो, और फिर तुम्हें शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार है, बिंदी है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो बाबा ने कहा, अजब सितारा कहते हैं ना, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी बिंदी मिसल है, इसीलिए सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। किनमें? उस जगत नियंता में, उनमें सारा ज्ञान है। उनकी महिमा ही अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण तुम्हारी आत्मा को अभी सारी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, और वो भी अविनाशी नूंधा हुआ है। 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती, इसीलिए अनादि अविनाशी कहा जाता है। देवता भी थे, फिर दैत्य बने, फिर देवता बनते हो। ये चक्र चलता ही है। बाकी तो सब बाई प्लाट है, बीच बीच में आते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यही सतयुग भारत में राइटियस था, इंसॉल्वेंट था, राइटियस था, सॉल्वेंट था, सॉरी, हाँ। फिर 84 जन्म ले विशेष बना। ये विशेष वर्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी, इसलिए बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है।
मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो क्या होता है, शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर रात और दिन मैं करता है, मैं ये करता हूँ। तुम अभी समझते हो आत्मा ये हमारा शरीर बड़ा है, परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं क्या, माम एकम, मुझे याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय पड़ी है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं पतित आत्मा मुझ बाप को याद करती है और जितना याद करोगे उतनी ही खाद निकलेगी, तुम पावन बनते जाएंगे। उसे ही प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। गीता का 18 अध्याय अगर देखो तो क्या है, हेर महामेकम, मध्याजी भव, मनमना भव, ये क्या है, याद करो, अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते महामेकम, मुझे एक को याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक मैं एक बाप हूँ। तुमको हमने पावन बनाया, तुम फिर पतित बने, माया के चक्कर में आ गए। ये मेहनत है तो बाप को याद करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे, अग्नि जितनी तेज होगी वे कर्म उतनी तेज भस्म होंगे। जो जास्ती याद करेंगे उनको जास्ती वर्षा मिलेगा। ये याद की यात्रा है। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह है कॉर्पोरियल ट्री, साकार सृष्टि का झाड़, और वो निराकार सृष्टि का। निराकारी दुनिया में निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है। ये जो एकाएक जनसंख्या बढ़ती जा रही, कहाँ से आ रहे हैं, कहीं तो होंगे ना, परम धाम से चले आ रहे हैं। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, चलता ही रहता है, अनादि अविनाशी है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, सुखधाम में ही थे, फिर दुख में आए, फिर भगवान आकर पुनः शांति धाम ले जाता है, फिर बाप सुखधाम में भेज देगा। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे, बाप किंगडम स्थापन करते हैं। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ बहुत छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होनी, अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता कल्याणकारी लड़ाई। जब 5000 वर्ष पहले भी हुई थी तब तो स्वर्ग की स्थापना हुई थी। बाबा कह रहा है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, स्वर्ग का गेट खोलता हूँ। नरक के द्वार तो रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते
सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसरय सुखधाम था, अब विशेष है दुखधाम। बर्थ नॉट ए पेनी, ये ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद से पावन बन। बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते हुए भी बाप की याद में रह विकर्माजीत बनना है। दूसरी पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए क्या करना है? सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले क्या भाव? संतुष्ट मणि भाव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले क्या भाव? संतुष्ट मणि। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। स्लोगन है, रहमदिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। क्या समझे? रहमदिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा।
साथ